नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लाली मैम फैशन में। तो आज हम बनाएंगे एक 40 साइज की कुर्ती जो कि बहुत ही शानदार, जिसका गला पीछे से छोटा रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक टिप्स उसमें बताऊंगी। अच्छे से समझा समझा करके वीडियो को पूरी देखना, एक भी टॉपिक आप स्किप मत करना। आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज इसमें कैसे कैसे ली जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसकी ड्राफ्टिंग। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये 40 साइज की कुर्ती पीले कलर की, और इसका गला होगा पीछे से छोटा, 5 इंच का गला बनाएंगे इसका। तो जब भी हमें 5 इंच का गला बनाना होता है तो उसका तीरा कैसे लेते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊंगी। तो इसके अंदर ये 2 पार्ट हैं, ये और ये दोनों जुड़े हुए थे, तो इसको मैंने अलग से कर लिया है और इस पर प्रेस कर ली है। तो इसको हटा देती हूँ। अभी पहले कर लेते हैं हम फ्रंट वाले की कटिंग। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने सीधा करके बिछा दिया है। इस कपड़े को मैंने ऐसे डबल किया है। डबल करने के बाद इसका निकाला हमने सेंटर, ये हो गया इसका सेंटर। तो सेंटर निकालने के बाद हम इसको इस तरीके से नापते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है और हमारे जो सूट की लंबाई हमें रखनी है वो कितनी रखनी है। तो इसकी लंबाई है हमारी 41 इंच। 41 इंच है तो आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा और नीचे इसके पट्टी लगेगी। क्योंकि लगाएंगे पट्टी, क्योंकि हमें ये 40 इंच का तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, जब हमारा गला पीछे से छोटा होता है 5 इंची 6 इंची तक का, तो हमें तीरा उतना ही रखना होता है जितना हम कस्टमर का मापते हैं। जैसे हमारा तीरा इसके अंदर 15 है तो 7.5 रखेंगे, और 14 है तो 7 रखेंगे। तो इसमें हमारा तीरा है 7 इंची का। 14 इंची मापने पे आया तो उसका आधा कर लेंगे, तो ये हमारा 7 इंची बन जाएगा ऐसे। तो सबसे पहले हमने लंबाई मापी, फिर उसके बाद हम मापेंगे तीरा। तो अगर हमारा तीरा 14 है तो हम 7 रखेंगे। तो इसमें अभी आप इसके अंदर दबाने का आधा इंच छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने इसको माप करके 7.5 पे निशान लगा दिया। ये रहा, तीरे का आधा कर दिया। 15 का आधा 7.5 होता है। अगर आपको 14 रखना है तो 7 रखें। मैंने यहाँ पे आधा इंच बढ़ा करके लिया है। तो तीरा रखा हमने 7 इंची का। 7 इंची रखने के बाद इसके अंदर आधा इंची प्लस कर लिया सिलाई का, क्योंकि हमें दिखाना है पूरा इसका 14 इंची तैयार करके। तो 7.5 रखा है। अब यहाँ से जितना तीरा लिया है उतना ही हम इसका आर्म मोल लेंगे। ये 7.5 पे निशान ये लगा दिया। तो इस लाइन को हम कर लेंगे एकदम सीधा। ये हो गई हमारी लाइन सीधी। और जैसे ये सीधा होता है, इसके इधर की साइड ये लाइन लगा लेते हैं। इसको हम एल शेप में ले जाएंगे। इधर की साइड ये लाइन लग गई हमारी। अब हम इसका लेंगे, ये जो हमारी चेस्ट होती है इसकी जो चौड़ाई रखते हैं हम, गोलाई में मापते हैं, उसको हम यहाँ मापेंगे। कितनी इंची पे मापेंगे, ये हमने यहाँ से रखा, और ये जो हमारा निशान आया है इसी की सिदाई में हम इसकी चेस्ट की चौड़ाई रखते हैं। जैसे हमारी चेस्ट है, यहाँ से मैंने ये निशान लगाया ना 7.5 पे, तो इसी की निशान की सिदाई में हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे ऐसे। 7.5 पे ये लाइन है, तो इस 7.5 वाली लाइन को ऐसे कर लेंगे। ये मिल गई 7.5 वाली लाइन। अब हमें कमर का निशान लगाना होता है, तो यहीं इंची टेप को रखेंगे और कमर का निशान हम लगाएंगे 14 इंची पे। 14 इंची पे एक नॉर्मल जो सूट होता है उसका निशान लगता है 14 इंची पे। अगर हमारा सूट थोड़ा छोटा है तो हम उसको ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 14 इंची पे। और हिप का निशान लगाएंगे 21 इंची पे। सेम है, जैसे अगर हमारा बड़ा छोटा करना है तो हम इसको 1 इंची कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से सीधे पे निशान लगाएंगे ऐसे, क्योंकि ये हमारा कमर का माप होगा। ऐसे ये लग गए निशान। अब हमारा निशान लगेगा हिप वाला। तो ये तीनों लाइनें एक सिलाई में लग गई हैं।
ये हो गई। अब हमें नाप जो हमने लिया है, कस्टमर का माप जो लेते हैं उसके अकॉर्डिंग चलना है। ये चीज़ें हमने अपने हिसाब से लगाई है, ये भी हमने लगाई, ये भी हमने लगाई, ये भी हमने लगाई। अब हमें कस्टमर का जो माप लिया है उसके हिसाब से चलना है। यहाँ से रखेंगे और कस्टमर का जितना माप है उसके हिसाब से चलते जाएंगे। ये हमारा 40 साइज़ का है, तो 40 का हम करेंगे चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा हमारा हो गया 10 इंच का। तो यहाँ पे 10 के अंदर मैंने ये आधा इंच जोड़ दिया है, क्योंकि इसके सिलाई के अंदर ये थोड़ा सा खिंचाव आता है, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। जब हम माप लेते हैं उसके अकॉर्डिंग कभी नहीं बनाते, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। तो एक्स्ट्रा में मैंने लिया है आधा इंच, ये फिट आएगा। अगर उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो वो थोड़ा टाइट हो जाता है। तो ये हमारा चेस्ट का निशान हो गया। तो यहाँ का नाप लेने के बाद अब हम चलते हैं कमर के ऊपर। तो कमर है हमारी 38, तो 38 का चौथा हिस्सा होता है हमारा 9.5। तो 9.5 के बजाय हम इसका निशान लगाएंगे 10 इंची पे, आधा इंच प्लस करके ये 9.5 का हो गया, और ये लगा दिया हमने 10 इंची पे। अब हम चलेंगे हिप का। हिप हमारा है 44, तो 44 का चौथा हिस्सा हुआ हमारा 11 इंच। तो ये 11 का हो गया, आधा इंच प्लस कर लिया 11.5। ये हो गया हमारे निशान। ये है हमारा चेस्ट का, ये है हमारा कमर का, ये है हमारा हिप का। अब इन सभी निशानों को हम मिलाएंगे। यहाँ से हमने थोड़ा सा इस निशान को सीधा कर लेना है, और यहाँ पे भी इसको निशान को थोड़ा सीधा करना है, और यहाँ पे भी इसको थोड़ा सीधा कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इन निशानों को ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाते हुए, और ऐसे मिलाएंगे। अगर हम एकदम से ही निकाल देंगे ऐसे कोना सा, तो वो सिलाई में गंदा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा सीधा लेना होता है। इसको भी थोड़ा सीधा करेंगे और इसको भी थोड़ा सीधा करेंगे। ये माप लेने के बाद हमें लेना होता है मार्जिन। मार्जिन वो होता है, कपड़ा अगर टाइट हो जाता है, अगर हमारा कपड़ा हमारी हेल्थ के हिसाब से फिट नहीं बैठता है, थोड़ा लूज करना होता है, या बाद में कभी लूज करना होता है, तो उसको खोल ले, उसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो मार्जिन का निशान इसके बाद हम लगाएंगे ये 2 इंची का, 2 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे इसमें। तो ये लग गया हमारा मार्जिन का निशान। हर एक निशान पे हम 2-2 इंची का निशान लगाते चलेंगे ऐसे। ये 2-2 इंची का निशान लगने के बाद, जैसे हमने इस वाले को लगाया था फिटिंग वाले को, ऐसे ही हमने इस पे भी थोड़ा सीधा सीधा निशान लगा लेंगे। इसको भी हम ऐसे ही मिलाएंगे। यहाँ से लिया और ये लगा दिया, यहाँ से लिया और ये लगा दिया। ये हमारे तीनों निशान हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जब हम ऊपर से तीरा कम लेते हैं, 6 इंची का लेते हैं, तो हम गोलाई डालते हैं इसके अंदर यहाँ पे। अब हमें ये जो तीरा बड़ा लिया है, तो तीरा बड़ा लेने से अगर इसमें गोलाई डालेंगे तो यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा बच जाता है। तो इसलिए हमें इस लाइन से 1 इंच अंदर की साइड एक निशान लगाएंगे, ऐसे माप करके इसको ऐसे निशान लगाएंगे, और इस वाले निशान को हम यहाँ से मिलाएंगे एक दूसरे से। ये निशान हमारा ये होगा, ये हो गया। अब हमें यहाँ से गोलाई लेनी है, आर्म होल बनेगा हमारा इस वाले में। देखो यहाँ से हमने ली हमारी 1.5 इंची की गोलाई, ये निशान को सीधा किया, और यहाँ से हमने ये हमारी गोलाई डाल दी 1.5 इंची पे, और आर्म होल के अंदर की जो छटाई होती है वो इससे आधे में करके यहाँ से 1 इंची पे लेंगे ऐसे, और गोलाई यहीं से डालते डालते इस दोनों को मिला करके ऐसे करते हैं, और यहाँ तक ले जाएंगे इसको। तो ये हो गई हमारी अंदर की, और ये हो गई हमारी बाहर की गोलाई। यहाँ तक हमारा माप आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे वाला कैसे करना है, ये जो लाइन है हमारी, ये नहीं छेड़नी हमें, इस लाइन को ऐसे ही रखना है। इस वाली लाइन को हमें नीचे सीधा लेके जाना है, क्योंकि जो हमारा मार्जिन होता है वो इसके अंदर चाक बनाने में यूज हो जाता है। इसका मार्जिन खुला नहीं रहता, इसका मार्जिन खुला होता है। तो जितना हमने यहाँ पे निशान लगाया है, ये है हमारा 13.5 इंची का। ऐसे ही हम नीचे भी 13.5 इंची का निशान लगाएंगे। ये हो गया। तो इस वाले निशान को हम सीधा लगाएंगे।
ये हम ये स्केल ले लेते हैं, यहाँ पे स्केल रखा होगा। ये स्केल लिया हमने और वही इस स्केल से ऐसे रख के इसको एक दूसरे को मिला देंगे। इससे सीधा निशान लगता है। इंची टेप से थोड़ा हिल जाता है निशान ये वाला, इसलिए यहाँ से सीधा लगाएंगे। और ये 2 इंची का इसका है, ये आपको लगा करके दिखा देते हैं कि मार्जिन अलग से कैसे दिख रहा है इसके अंदर। ये हो गया, ये निशान बिल्कुल सीधा है। अब आप इसको कटिंग कर सकते हैं ऐसे ड्राफ्ट लगा करके। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं इसकी कटिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ से कटिंग करेंगे इसकी। ये वाला जो हमारा निशान है इस लाइन को नहीं करेंगे, यहाँ से कटिंग करते हैं ऐसे। ऐसे कटिंग करेंगे। ये लाइनें मैं अभी रखूँगी आपको ड्राफ्टिंग दिखाने के लिए, वरना इस लाइन के ऊपर से ही कटिंग होती है इसकी। ये इसको हम आगे तक काट देंगे पूरा। ये हो गई हमारी नीचे तक की कटिंग। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले सेंटर के अंदर कुटका लगाना है। ये लगाया, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा सेंटर है, नहीं तो आगे पीछे हो जाता है गला बनाते इसमें। और यहाँ से ये लेने के बाद यहाँ पे कुटका लगाना होता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा सिलाई यहाँ से शुरू होगा। इसके बाद यहाँ पे अगर हमारा ड्राफ्टिंग का निशान आगे पीछे हो जाता है तो इससे पता चलता है कि यहाँ, क्योंकि दूसरी साइड में हमें निशान लगाने होते हैं। और ये हमारा हिप का, तो ये कुटके लग गए हैं, 1 2 3 और 4 कुटके लग गए हैं। अभी हम इस वाले को पीछे वाले पे रखेंगे, बैक वाली साइड पे, तब उसकी भी कटिंग ऐसे ही करेंगे। अभी इसकी जो है ये बैक वाला, इसको भी बिछा लेते हैं और ऐसे कैसे कटिंग कर लेते हैं। ये है इसका बैक साइड। तो ये ऐसे सीधे में रखा हुआ है इसको। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, कपड़े का उल्टा सीधा देखना होता है, क्योंकि ड्राफ्टिंग जब भी करते हैं हम उल्टी साइड पे करते हैं। तो इसको ऐसे बिछा लिया और ऐसे ऐसे बिछाने के बाद इसको ऐसे देखना होता है कि भाई इसका जो बाजू वाला हिस्सा निकालना होता है वो ऐसे बीच में से नहीं लेना होता हमें, इसका हमें बीच निकालना होता है अलग से। तो इसको हम ऐसे माप के रखेंगे, देखेंगे कि इसका जो चौड़ाई है वो इसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो इसमें हमें अगर हिप की चौड़ाई ज़्यादा है तो हिप के हिसाब से रखेंगे, चेस्ट की चौड़ाई ज़्यादा है तो चेस्ट के हिसाब से रखेंगे। तो इस तरीके से भी चौड़ाई माप सकते हैं। और आप इंची टेप से इसकी चौड़ाई जैसे हम माप के रखते हैं वैसे इसके इंची टेप से भी ऐसे माप लेंगे। वैसे याद भी रहता है, ये हमारा 14 इंची हो रखा है, तो 14 इंची के हिसाब से हम इसको मोड़ लेंगे। ये हो गया, इसको कर लेते हैं सीधा। तो जी हमने इसका फ्रंट कपड़ा बिछा दिया है ऐसे मोड़ करके। इसका जो है बाजू वाला इधर की साइड बच गया और जितना हमें चाहिए उसका लेवल लेकर के ये बिछा दिया है। अब इसके ऊपर हम ये फ्रंट वाला रख लेंगे, ऐसे फ्रंट वाला ऐसे खोल करके। और इसको रखते टाइम ये देखना हमें कि ये हमारा बैक वाला साइड होता है, ये ऊपर 1 इंची छोड़ा जाता है, वो हमारे साइज के अकॉर्डिंग। आधा इंची भी छोड़ सकते हैं इसको ऊपर और 1 इंची भी छोड़ सकते हैं इसको ऊपर, एक्स्ट्रा छोड़ा जाता है। उससे क्या होता है, हमारा जो सूट आगे की साइड खिंचाव मारता है ना, कभी कभी हम बोलते हैं कि हमारा सूट जो आगे की साइड ये पीछे की साइड खिंच रहा है, तो वो नहीं खिंचेगा, क्योंकि पीछे वाला हिस्सा थोड़ा सा आगे की साइड झुक जाता है। इसलिए उसको तो मैं इसको 1 इंची बड़ा छोड़ूंगी, 40 साइज का है, इसलिए ऊपर वाला हिस्सा ये देखो यहाँ से 1 इंची बड़ा छोड़ना होता है। ये देखो 1 इंची बड़ा हो गया इसका ऐसे। अब नीचे की साइड इसको बिल्कुल जैसे हमारा फ्रंट वाला है वैसे ही बनाना है,
इसको मिला करके इसके साथ रखना है। तो ये मैंने मिलाया, नीचे ये छोटा हो जाएगा थोड़ा सा ये वाला, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, वो लगा देंगे, पट्टी लगा देंगे, मोड़ने के लिए भी पट्टी लगा देंगे, थोड़ी एक्स्ट्रा भी लग जाएगी पट्टी। तो इसको मिला दिया, ये देखो पूरा मिल गया। इसको अच्छे से ऐसे मिला के और इसको अच्छे फिनिशिंग इसकी देख करके इस पे हाथ मार के अच्छे से, ताकि कोई सलवट वगैरह ना रहे इसके अंदर। एक धागा बच गया था, ये इसको अच्छे से बराबर कर लिया है, सिलवट भी हटा दी है इसकी, नीचे का साइड थोड़ा हिल गया। अब इसकी कर देंगे कटिंग, जैसे हमारा फ्रंट वाला कटिंग हो रखा था वैसे ही इसकी कटिंग कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं बैक साइड की कटिंग। यहाँ से कटिंग शुरू करेंगे और जैसे जैसे ही हमने कटिंग कर रखा है इसके अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करते चलेंगे। ये कटिंग इसकी बहुत ही आसानी से हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर ये रखा हुआ है। आप अगर इसको रखना नहीं चाहते तो इसको हटा करके तब भी कटिंग कर सकते हैं, चौक से निशान लगा के तब भी कटिंग कर सकते हैं इसकी। ये कट गया हमारा। अब हम इसके अंदर भी बीच सेंटर में ये लगाएंगे निशान। निशान लगाने के बाद ये जैसे यहाँ पे लगा हुआ था 2 इंची वाला, इसको देख करके ये कुटका लगा हुआ है ऐसे, इसके अंदर भी ये कुटका लग गया, ये इसका लग गया कमर वाला। इससे हम इसको मिला मिला के सील सकते हैं एक दूसरे निशान से। तो ये हमारा कटिंग हो गया है। और ये जो साइड से बचा है हमारा ये वाला, इसके अंदर हम बनाएंगे इसकी बाजू। बाजू हमारी आजकल क्या हो रहा है, कोई कोई सूट ऐसे मिल रहे हैं कि बाजू तो हमारी बड़ी बनानी होती है, लेकिन छोटी बाजू का कपड़ा निकलता है, तो इसमें हमें कोई डिज़ाइन डालना होता है। तो देखते हैं इसके अंदर कोई डिज़ाइन भी डाल देंगे। ऐसे करने के बाद अब हम अपना ये बैक साइड वाला जो है, इसमें कुछ भी नहीं करना, हमें बैक साइड वाले को हटा देना है। ये है बैक साइड वाला, तो इसको हटा देंगे और इस वाले को वापस बिछा लेंगे ऐसे। ये बिछा दिया। इसके अंदर क्या चेंज करना है हमें, ये वाली जो गोलाई हमने रखी थी, देखो इधर थोड़ा सा, ये जो गोलाई है हमारी, इसको कटिंग कर देना है। इसको कटिंग करके हटा देंगे इसके अंदर से। इससे क्या बोलते हैं, हमारी छटाई बोलते हैं इसको। तो इसको कटिंग कर देते हैं। घुमा लेती हूँ थोड़ा सूट को ऐसे। ये हमारी हो गई छटाई इसकी। इसके कैंची डाल के और ये इतना सा निकाल देंगे, तो ये जो हमारा फुग्गा सा बन जाता है यहाँ पे, वो नहीं बनेगा। एक्स्ट्रा कपड़ा ये कट जाता है। ये कटिंग हो गई हमारी। अभी इसको थोड़ा सा फिनिशिंग दे दे इसको। अब इसको हम बनाएंगे इसका गला। गले की कटिंग इसलिए नहीं करी इसके अंदर, क्योंकि गला बनाएंगे बुकरम वाला इसका। तो इसको अब हटा देते हैं। और ये वाले जो निशान देख रहे हैं ना आप लोग, ये वाले निशान, ये निशान हमारे पीछे की साइड कैसे लाए जाते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बताए हैं कि इसके निशान को कैसे लाते हैं। 2-3 तरीके। इसको, इस कैंची को इसके अंदर ऐसे लगाएंगे और यहाँ पे ऐसे निशान लगा देंगे। ये वाला निशान भी ऐसे ऐसे लगाएंगे। और ये जो हमारा ये वाला ऊपर जो कुटका लगा हुआ ना, इस कुटके से यहाँ तक इसको ऐसे मिलाएंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे। तो इंची टेप रख करके इसको बहुत आसानी से मिला सकते हैं आप ऐसे। कभी कभी मैं तो ऐसे भी मिला लेती ऐसे। ये मिल गया निशान इसका। ये हमारी उस साइड का निशान जब हम सिलाई करेंगे तो, और उससे भी अच्छा ये वाली गरारी आती है निशान लगाने के लिए। तो इस तरीके की गरारी भी आप ले सकते हैं इस निशान को दूसरी साइड में डालने के लिए। तो ये इसके ऊपर ऐसे रख के और ऐसे चलाई जाती, थोड़ा सा खड़ा रखते हैं इसको और ऐसे दबा के ऐसे चलाते हैं। तो ये वाले निशान हमारे उस साइड चले जाते हैं। ज़्यादा मोटे तो नहीं जाते, लेकिन पता चल जाता है कि निशान ये वाला है।
तो उससे हमें और भी आसानी रहती है। कोई कोई कपड़ा ऐसा होता है ना जिसके अंदर ज़्यादा कलर नहीं लगा सकते हम, तो इस तरीके से ये निशान इस साइड आ जाते हैं, हल्के हल्के आते हैं। ये मैंने तो ये लाइन लगा दी है, वरना दिख जाएंगे हल्का हल्का सा निशान, फिर उसको हम पक्का कर लेते हैं। तो ये मार्केट में मिल जाएगी आपको 20-25 रुपए की, आप इसको ख़रीद सकते हैं। तो ये हमारा बैक और फ्रंट कटिंग हो गया है। अब हम करेंगे इसकी बाजू की कटिंग। तो जी ये हमारा बाजू का बचा है। बाजू हमें बनानी है बड़ी इसकी, देखते हैं कितना बचा है। ये हो जाएगी बाजू की लंबाई। बाजू हमें 18 इंच तक बनानी है। 18 इंच बाजू सही रहेगी सूट के लिए। माप देती हूँ इसको कितना हो रहा है, दिखा देती हूँ आप लोगों को माप करके। ये हो रहा है 15 इंच, तो 15 इंच हो रहा है। तो इसकी जो सलवार है उसका कपड़ा हम आगे लगा के कोई डिज़ाइन बना देंगे। तो अभी मैं आपको इसकी बाजू की वो बना के दिखा देती हूँ कि बाजू का ड्राफ्टिंग कैसे लगती है। लेकिन बाजू काटेंगे नहीं अभी, क्योंकि वो जोड़ लगाना पड़ेगा। जब मैं सलवार कटिंग करूँगी उसके बाद कपड़ा बचेगा, उसमें से जोड़ लगा के तब बाजू कटिंग होगी। तो बाजू कटिंग करने के लिए क्या होता है, जितनी हमें लंबाई रखनी होती है उतनी लंबाई रख के उसके अंदर 2 इंच जमा कर देते हैं। आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाता है, 1.5 इंच नीचे से मुड़ जाता है। अगर कम पड़ता है तो जोड़ भी लगा लेते हैं। चौड़ाई रखते हैं ऐसे, जैसे हमारी चेस्ट होती है उसका चौथा हिस्सा करके उसमें हम 1 इंच कम करके और उसकी चौड़ाई रखते हैं। और कपड़ा रखते टाइम उसमें बढ़ा के रखते हैं। चेस्ट का चौथा हिस्सा होता है उसमें 2 इंच बढ़ा के इसकी चौड़ाई रख लेते हैं। तो हम इसको ऐसे नापते हैं। ये चौड़ाई हमने 10 इंची रख दी। तो ये हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखी गई है। इसके अंदर थोड़ा सा कपड़ा और भी जुड़ सकता है। अगर हम इसमें लेंगे तो इसमें भी ले सकते हैं, लेकिन मार्जिन कम बचेगा। तो चलिए इसी में बताती हूँ। तो ये लंबाई रखने के बाद जैसे हमारी ये लंबाई है इसमें है, इसी के हिसाब से बताती हूँ। लंबाई इसकी 14 है और इसको लाइन को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पे 3 इंची पे एक निशान लगाएंगे और इस वाले निशान को भी सीधा कर लेंगे ऐसे। इस निशान को सीधा करने के बाद जितनी हमारी चेस्ट होती है उसका चौथा हिस्सा करेंगे और चौथा हिस्सा करने के बाद उसमें से 1 इंची कम करके और ये जो हमारा जोड़ है ये बंद वाला हिस्सा यहाँ से रखेंगे। चेस्ट हमारी 40 है, 40 का चौथा हिस्सा 10 होता है, उसके अंदर 1 इंच कम करेंगे तो 9 हो गया। तो यहाँ पे हम 9 इंची पे ऐसे तिरछे में निशान लगाएंगे। ये लग गया हमारा तिरछे में निशान। और इसको यहाँ से गोलाई डाल देंगे इसके अंदर, ये गोलाई हो जाएगी। गोलाई यहीं से शुरू नहीं करनी है, यहाँ से हमें 2.5 इंच 3 इंच छोड़ करके तब करनी है। तो हम यहाँ से 3 इंच छोड़ देंगे, बड़ा साइज़ है तो यहाँ से हम 3 इंच छोड़ देंगे। माप के ऐसे छोड़ दो। 3 इंच छोड़ने के बाद यहाँ से गोलाई शुरू कर दो। ये हमारी गोलाई यहाँ आ जाएगी ऐसे। और ये जो बच गए इसमें हम अपना मार्जिन बना लेंगे। ये हो गई। यहाँ से हम लेंगे मोरी। मोरी हमारी जितनी होती है उसका आधा कर लेंगे। मोरी हमारी 13 है तो हम यहाँ से उसका आधा करके 6.5 ले लेंगे और 1.5 इंच या 2 इंच मार्जिन रख लेंगे। 6.5 ले लिया और यहाँ पे ये ले लिया हमने 8.5। 2 इंच का मार्जिन बहुत होता है। तो अब इन दोनों चीज़ों को हम मिला लेंगे एक दूसरे के साथ। सलवट थोड़ा हटा दें यहाँ से, वरना ढीली टाइट हो जाएगी बाजू। ऐसे करके और इसको ऐसे मिला देंगे, इससे मार्जिन वाला ऐसे मिला देंगे। मार्जिन थोड़ा कम है और ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी खोलना पड़ जाता है सूट। ये हो गया। और इसके अंदर हमारा ये हो गया ये मोड़ने वाला। तो ये बाजू की ड्राफ्टिंग करके दिखा दी है। बाकी बाजू जब बनाएंगे तब इसके अंदर और कपड़ा जोड़ेंगे तब करेंगे इसकी कटिंग। अभी मैंने आपको ड्राफ्टिंग सिखा दी है। तो ये हमारी सूट की कटिंग थी। अब गले में बनाऊंगी इसके बुकरम के और इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको सिलने के बाद कि ये फाइनल लुक में कैसा दिखता है। तो फ्रेंड्स, हमारी पीली कुर्ती बनकर फाइनल हो चुकी है तैयार। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था शुरुआत में कि भाई हम इसके छोटे गले बनाएंगे। पीछे का भी छोटा गला है 5 इंची का, इसलिए इसका तीरा हमने बढ़ा रखा था। तो ये हमारा गला बिल्कुल एकदम गोल शानदार बना है। और नीचे इसकी लंबाई छोटी हो गई थी, इसलिए नीचे हमने
लाल पट्टी लगाने की बोला था, तो उस डिजाइन के साथ मैच करते हुए इसकी बाजू पे भी रेड कलर की पट्टी लगाई है। और ये देखो नीचे की साइड ये लगाई है लाल पट्टी, क्योंकि इसकी लंबाई 40 नहीं हो रही थी मोड़ने के बाद, तो ये हमने 40 लंबाई पूरी तैयार कर दी है ये रेड पट्टी लगा करके। तो ये हमने इस तरीके से तैयार किया है कि पीला होने की वजह से ये हम हल्दी फंक्शन में भी पहन सकते हैं, बहुत ही शानदार लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी अपना सूट तैयार कर सकते हैं। इसको रेड सलवार और रेड चुन्नी के साथ हल्दी फंक्शन पे भी पहन सकते हैं और वैसे भी पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट करके बताएं कि आपको ये पीले कलर की कुर्ती कैसी लगी।